नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं महेंद्र शास्त्री, आपका अपना हॉट न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा धनतेरस दीपावली में किस तरीके से हमने पूजन करना है। और इसके बीच में धनतेरस और दीपावली के बीच में एक और छोटा सा पर्व आता है जिसे हम चतुर्दशी कहते हैं। धन त्रयोदशी के बाद आता है। इसको कहीं कहीं पर पूर्वांचल में नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन हमें सफाई करनी चाहिए पूरे घर की। पहले पूरे घर की आप सफाई करेंगे। कोने अब होता क्या, हम दीवारें साफ कर देते हैं, बारियां बूहे साफ कर देते हैं, दरवाजे खिड़की साफ कर देते हैं, लेकिन कुछ जगहें हैं जो हम छोड़ देते हैं। कोने नुक्कड़, इन जगहों में कभी कभी गंदगी बनी रहती है। नहीं, खास करके यहाँ भी सफाई करनी है और यहीं से आपके घर में आएगी लक्ष्मी की कृपा। यहाँ से शुरुआत करनी है। धन त्रयोदशी के बाद में हमने चतुर्दशी के दिन सायंकाल तक अपने घर की पूरी सफाई कर लेनी, पवित्रता लेके आनी है घर में। सुगंधित द्रव्य का हमने छिड़काव करना है, इत्र आदि का छिड़काव करना है और 5 दीवे घर में जलाने हैं। उनका क्या करेंगे आप? एक दीवा हम रखेंगे जहां पर हमारे घर का गंदा पानी क्रॉस होता है, या वाश बेसिन के पास। 2 दीवे हम रखेंगे मुख्य गेट के दरवाजे पर, जहां हमारा इंट्रेंस का गेट है, जहां से इंटर होते हैं अपने घर के अंदर, वहां पर मित्रों 2 दीवे जलाएंगे। तीसरे दीवे को हमने रखना है जाकर के जहां पर हम सोते हैं, पैरों की तरफ। पहला दीवा वाशबेसिन पे, 2 दीवे बाहर, और चौथा दीवा हमने जिस कमरे में हम सोते हैं जिस तरफ पैर करके, यानी कि दीवे का मुख साउथ फेसिंग होना चाहिए, जहां से नेगेटिविटी आ रही होती है, उसको कम करने के लिए। और 5वां दीवा हमने रखना है जो दरिद्र देवता हैं उनके लिए रखना होता है, जो हमारे इस घर को पवित्र करने में सहायता करते हैं। ये भी होते हैं, इनसे हमने प्रार्थना करनी है कि आपके लिए हमने दिया जला दिया है, आप इस दीपक की रोशनी से आप अपने धाम को पधारें, हमारे घर में पवित्रता हो, हमारे घर में सुख शांति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसी हमने कामना करनी है। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल उठ करके सबसे पहले घर की हमारी जो माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो घर की सफाई करती हैं, उनको सूर्योदय से पहले उठना है। झाड़ू घर में जो लगानी है वो सूर्योदय के पहले लगानी है और मन में एक बात को बोलना है, टोटकई है लेकिन बोलना है, भाग दरिद्र आलक्ष्मी, भाग दरिद्र आलक्ष्मी, यानी दरिद्रता हमारे घर से जाए और लक्ष्मी हमारे घर में आए। दरिद्रता हमारे घर से जाए और लक्ष्मी हमारे घर में आए। ये करना कब है? 6 बजे, जब सूर्य उदय ना हुआ हो। जब आप ऐसा करेंगी तो आपके घर में, आपके परिवार में कोई कमी नहीं रहेगी। विश्वास के साथ करना होगा। आप घर में सफाई करती जाएं और सफाई करते करते इस वाक्य को जरूर बोलती जाएं, भाग दरिद्र, ए दरिद्रता तू मेरे घर से जा, और आ लक्ष्मी माता इस पावन घर में तेरे पैर पड़े, इतना साफ सुथरा मैंने घर बना दिया है भगवती, आओ आपका आवाहन करते। ये आपने अगर चतुर्दशी के दिन कर लिया तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, धन की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि जहां पवित्रता होती है, जहां सुमित होती है, जहां विचार अच्छे होते हैं, पति पत्नी में सामंजस्य होता है, पुत्र पौत्र दौत्र दौत्री पोता पोती बहू, ये अपने बड़ों का जहां पर सम्मान करते हैं, उस घर में भगवान कुबेर का वास होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति
तहाँ विपत निधाना। जहाँ पर विचार अच्छे हैं, जहाँ पर एक दूसरे का सम्मान है, वहीं तो लक्ष्मी है। तो हमने करना क्या है मित्रों, हमने धन त्रयोदशी के दूसरे दिन, अब आपको बताता हूँ कि चतुर्दशी लगेगी कब। चतुर्दशी लगेगी जाकर के जिस दिन धन त्रयोदशी है 23 तारीख को शाम को 7 बजे, और वो लगी रहेगी सुबह 6:30 बजे तक। इसके बाद में अमावस्या शुरू हो जाएगी, जो हम दीपावली का पूजन करेंगे। वैसे तो अमावस्या शुरू होगी जाकर के 5 बजे 24 तारीख को, लेकिन चौघड़ियों के हिसाब से हम दीपावली का पूजन सुबह 9 बजे से कर सकते हैं। चौघड़ियों के हिसाब से हम दीपावली का पूजन 9 बजे से कर सकते हैं। उसके पहले क्या है, चतुर्दशी है। आपने चतुर्दशी में घर में साफ सफाई करके पवित्र होकर के भगवती लक्ष्मी का आह्वान ही करना है, बुलाना है कि हे माता मेरे घर में आओ और मेरे घर के समस्त संकटों को दूर करो, कष्टों को दूर करो। और आप अगर विश्वास के साथ करते हैं तो ये विश्वास रखिए, आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। वो 5 दीपक जब बुझ जाएं तो उनको उठा के रख लीजिए, उनको धुल के रख लीजिए, और धुल के रखने के बाद में वो दीपक प्रतिदिन तुलसी माता के मंदिर में जलाना है। जहाँ आपका तुलसी का वृक्ष है वहाँ पर उसी दीवे को जलाना है। जो दीवा हमने आपको कहाँ रखने के लिए दिया है, दरवाजे पर। जो 2 दीवे आपने दरवाजे पर रखने हैं ना, उन्हीं 2 दीवों को उठाना। बाकी वासविसन का, कमरे का और बाहर का दीवा जो है उसको आपने प्रवाहित कर देना है। जो दीवे आपने 2 दीवे बाहर रखे हैं ना अपने मुख्य गेट के आसपास, उन दीवों को धुल के रख लेना है। और रोज आपने घी का दीपक जलाना है, दोनों दीपक जलाने हैं। और उन दीपकों को जला करके माता तुलसी के वृक्ष के पास में रखना है और रोज प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये कार्तिक का महीना भगवान नारायण का महीना है। आगे आने पर माता तुलसी का विवाह भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ होगा। तो हमने उनसे प्रार्थना करनी है, हे तुलसी माता नमो नमो तुलसा महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। प्रार्थना करनी है, आप हमारे घर की दरिद्रता को दूर करें। और आप करके देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप अपने मन में ये पाएंगे, विचारों में पाएंगे, घर में देखेंगे कि समृद्धि हो रही है, धन की वृद्धि हो रही है, हमारे घर के जो कष्ट हैं वो दूर हो रहे हैं, धन धान्य की वृद्धि हो रही है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है, बच्चों में विद्या बुद्धि बल आयु आरोग्यता की प्राप्ति हो रही है। तब आपका मन खुश होगा और तब आप मानेंगे कि जो महेंद्र शास्त्री ने आपको उपाय बताया था वो उपाय बहुत कारगर हुआ है। विश्वास के साथ करना मित्रों, क्योंकि विश्वासम फलदायका। आप विश्वास के साथ करोगे आपको अवश्य फल प्राप्त होगा। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हॉट न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं आपको जानकारियाँ देता हूँ। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चलता है 9888783174। इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे अपनी बात कर सकते हैं। आप अपने ग्रहों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी जन्म कुंडली के बारे में, अपने जीवन के बारे में हमसे खुल कर के बात कर सकते हैं। मैं आपको वो उपाय बताऊंगा, छोटे छोटे उपाय, जिससे आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।